गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेम बाय अरुण गुप्ता। तो देखिए, हम चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजक यौगिक, ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो इस चैप्टर के अभी तक हम 5 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी लेक्चर्स का लिंक मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हमारा ये है लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर नंबर 6 में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही छोटा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और वो है उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या। उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा इस टॉपिक में कि मेटल की यानी कि सेंट्रल मेटल की, केंद्रीय धातु की प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु की द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को धातु की उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु अथवा केंद्रीय धातु आयन के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस धातु की यानी मेटल की उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या। इंग्लिश में कहें तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स formed by ligand with central metal atom or central metal ion is known as coordination number of metal. Total number of coordination bonds formed by ligand with central metal atom oblique central metal ion is known as coordination number of metal. इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है CO En2 Cl2 और इस पे चार्ज है +1, यानी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये एक संकुल आयन है। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में मुझे ये बताना है कि कोबाल्ट जो है यहाँ पर, जो कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकालेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X माना। ये लिगेंड जो होती है एथिलीन डाइमीन, ये न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और Cl लिगेंड पर चार्ज होता है -1, तो 2 Cl पे हो गया -2। अब क्योंकि ये आयन है और हम जानते हैं कि आयन के सभी परमाणुओं के, एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल है वो किसके बराबर होता है? आयन पर उपस्थित आवेश। कितना है? +1, तो ये हमने यहां +1 किया। -2 इस साइड जाएगा तो -2 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया X = +2 + 1 = +3। तो यानी कि इस संकुल आयन में कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हमें क्या करना है? ये बताना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु है, उसकी उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या बताइए। यानी सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आपको लिखनी होती है, बतानी होती है। तो देखिए, उसको हम कैसे बता सकते हैं। तो आपको पता है यहां पर कोबाल्ट जो है, जो कि किस फॉर्म में है? कोबाल्ट +3, वो केंद्रीय धातु है, सेंट्रल मेटल है। और यहां पर लिगेंड 2 प्रकार की हैं। एक लिगेंड है En, जिसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला ये है CH2NH2 CH2
NH2 और इसका एब्रीविएशन EN है। इस लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमीन। दूसरी लिगेंड यहां पर है Cl- जिसकी संख्या 2 है और इस लिगेंड को बोलते हैं क्लोराइडो। अब देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें लिगेंड की दंतुकता पता होनी चाहिए, लिगेंड की डेंटिसिटी। लिगेंड की दंतुकता क्या होती है, इसे मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, तभी आप इस टॉपिक को बड़े आसानी से समझ सकेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, ये जो लिगेंड है EN, ये किस प्रकार की लिगेंड है? ये द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड्स क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बाइडेंटेट। अब ये क्या होती है? यहां पे दंतुक जो शब्द आ रहा है, डेंटेट जो वर्ड आ रहा है, तो उसका अर्थ, सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो दांतों से है, लेकिन यहां पे आपको यह मानना है दंतुकता का मतलब है डोनर एटम से, यानी दाता परमाणु से। तो जिन लिगेंड्स में 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। Those ligands in which 2 donor atoms are present are known as bidentate ligand. अब ये जो लिगेंड है Cl-, ये किस प्रकार की लिगेंड है? एक दंतुक है, यानी मोनोडेंटेट है। तो एक दंतुक लिगेंड जो होती है उनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? केवल एक दंतुक, एक दांत मतलब एक दाता परमाणु। मोनोडेंटेट यानी एक इनके पास दांत है, यानी एक डोनर एटम है, यानी एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ये सेंट्रल मेटल मानिए, ये लिगेंड है। तो लिगेंड में अगर एक ही दाता परमाणु होगा तो मेटल के साथ एक लिगेंड एक ही उपसहसंयोजक बंध, यानी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना पाएगी। बाइडेंटेट में 2 डोनर एटम होते हैं, इसलिए एक लिगेंड मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती है, यानी एक लिगेंड मेटल के साथ 2 उपसहसंयोजक बंध बना लेगी, अगर वो किस प्रकार की होगी? द्विदंतुक होगी। अब लिगेंड्स की लिस्ट काफी लंबी है। अब सभी लिगेंड्स को हम कैसे याद करें? तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, जिन लिगेंड्स में एक दाता परमाणु होता है वो एक दंतुक लिगेंड कहलाती हैं, यानी ऐसी लिगेंड जिनमें एक डोनर एटम होता है उन्हें हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। और एक दंतुक लिगेंड होती है वो मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल जिसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध ही, एक कोऑर्डिनेशन बॉडी बना पाती है। और बाइडेंटेट लिगेंड जो होती है तो उसमें डोनर एटम लिगेंड के पास 2 होते हैं, इसलिए एक लिगेंड मेटल के साथ, ये पहला डोनर एटम है मान लीजिए, ये दूसरा डोनर एटम है लिगेंड का, तो एक लिगेंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी? 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब एक लिगेंड होती है उभय दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेट। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रखूं उभय दंतुक लिगेंड के, तो उभय दंतुक लिगेंड्स में Cn-, जिसे हम साइनो कहते हैं, Nc-, आइसोसाइनो इसको बोला जाता है, HCN-, थायोसाइनेटो, NCS-, आइसोथायोसाइनेटो, NO2-, नाइट्रो, और ONO-, जिसे कहते हैं नाइट्राइटो। तो ये लिगेंड किस प्रकार की लिगेंड है? ये है उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्बीडेंटेट। जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं वीडियो लेक्चर नंबर 2, इसमें मैंने लिगेंड्स के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन की है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखिए, और उसके बाद आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि लिगेंड की दंतुकता क्या होती है, यानी लिगेंड की डेंटिसिटी क्या होती है। तो जिन लिगेंड्स में ये क्या होती है, उभय दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेट, इन लिगेंड्स में क्या होता है? डोनर एटम 2 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइनो लिगेंड है Cn-।
अब इसके पास दो डोनर एटम है, कार्बन भी है डोनर एटम और नाइट्रोजन भी इसका डोनर एटम। लेकिन कार्बन अगर अपना लोन पेयर मेटल को देता है तो आप इस लिगेंड को साइनो लिखते हैं और इसका फॉर्मूला लिखा जाता है Cn-। लेकिन अगर इस लिगेंड में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मेटल को देता है, नाइट्रोजन लोन पेयर मेटल को देता है, तो इसे क्या कहा जाता है? आइसोसाइनो। तो ऐसी लिगेंड जिनमें डोनर एटम दो होते हैं, दाता परमाणु दो होते हैं, जैसे साइनो में कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन एक समय में एक दाता परमाणु ही, एक डोनर एटम ही अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को, केंद्रीय धातु को देकर उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। एक ही डोनर एटम एट ए टाइम अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा और उसके साथ उपसहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना पाए। जैसे साइनो, इसमें कार्बन भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन दोनों डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन एक साथ अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट नहीं कर सकते। अगर कर पाते तो हम इसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, बाइडेंटेट। लेकिन एक ही जो एटम है डोनर एटम, वो अपना लोन पेयर दे पा रहा है, या तो एक समय में कार्बन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन करेगा। अगर कार्बन ने डोनेशन किया तो आप इसे साइनो कहेंगे और नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो आप इसे आइसोसाइनो कहेंगे। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उभय दंतुक लिगेंड भी, यानी एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जो होती हैं, ये भी एक प्रकार से किस प्रकार की लिगेंड है? एक दंतुक ही है, मोनोडेंटेट लिगेंड ही है, क्योंकि ये लिगेंड एक समय में मेटल के साथ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकती हैं, क्योंकि ये लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ एक समय में एक ही उपसहसंयोजक बंध बना सकती हैं। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं आपको। आप बस 4 लिगेंड्स की दंतुकता यानी डेंटिसिटी याद कर लीजिए और उसके बाद सभी लिगेंड्स जो बचे उनको आप मोनोडेंटेट एक दंतुक मान लीजिए। और साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, NCS- यानी आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, ONO- जिसको हम कहते हैं नाइट्राइटो, जो है उभय दंतुक। और इन लिगेंड्स को भी किस कैटेगरी में मान लीजिए? मोनोडेंटेट। यानी ये एक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएगी? एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाएगी। तो मैं आपको कह रहा था आप केवल 4 लिगेंड्स मुख्य रूप से उनकी डेंटिसिटी ध्यान आपको रखनी है, दंतुकता ध्यान रखनी है, और वो कौन कौन सी लिगेंड हैं वो एक बार मैं आपको बताता हूं यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो कौन कौन सी लिगेंड्स हैं जिनकी डेंटिसिटी आपको ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है इस लिगेंड का, जिसका फॉर्मूला है CH2 NH2 CH2 NH2, इसका एब्रीविएशन EN होता है। इस लिगेंड का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। अब ये किस प्रकार की लिगेंड है? ये द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक, बाइडेंटेट लिगेंड। क्योंकि इस लिगेंड में डोनर एटम्स की संख्या कितनी होती है? 2। दाता परमाणु की संख्या इसमें 2 है। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों ही सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये एक लिगेंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी? 2। तो आपको एक तो इस लिगेंड को ध्यान रखना है कि ये लिगेंड किस प्रकार की लिगेंड है? द्विदंतुक है, यानी ये लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है। अब इसके बाद आपको एक लिगेंड ध्यान रखनी है, ये जिसका स्ट्रक्चर होता है COO-। ऑक्सीजन पे, नेगेटिव ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर मैंने लगा दिए हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। इसका फॉर्मूला आप यूं लिख सकते हैं C2O4-2, कार्बन 2 इसलिए C2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 O4
और -1 इस पे, -1 इस पे, तो टोटल चार्ज हो गया -2। तो इस लिगेंड को, इसका एब्रीविएशन OX भी लिखा जाता है, इसको OX से भी लिख देते हैं और C2O4 -2 से भी। तो ये लिगेंड भी किस प्रकार की लिगेंड है, पहले इसका नाम देखते हैं। तो इस लिगेंड को हम बोलते हैं ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। और ये लिगेंड भी द्विदंतुक लिगेंड होती है। किस प्रकार की लिगेंड होती है? द्विदंतुक, यानी बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। यानी इस लिगेंड में भी डोनर एटम कितने होते हैं? 2। ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है और ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, जो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ एक लिगेंड कितने उपसहसंयोजक बंध बना लेगी? 2 उपसहसंयोजक बंध बना लेगी। अब इसके बाद एक तीसरी लिगेंड जो आपको ध्यान रखनी है, उसका ये स्ट्रक्चर है CH2NH2 C डबल बॉन्ड O, O-। इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। और इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार से लिखा जाता है GLY। अब इसमें ये नाइट्रोजन भी डोनर है, ये ऑक्सीजन भी डोनर है। तो एक लिगेंड में कितने डोनर एटम हैं? 2। ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा, ये ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा। तो इसलिए ये भी किस प्रकार की लिगेंड है? द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो 3 लिगेंड जो मैंने आपको बाइडेंटेट लिगेंड बताई हैं, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 लिगेंड हैं, EN एथिलीन डाइमीन, और दूसरी है C2O4 यानी ऑक्जेलेटो। और तीसरे नंबर पे ये, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें ये 2 लिगेंड है, EN और C2O4 या OX, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्जेलेटो। अब इसके बाद एक चौथे नंबर पे आप एक लिगेंड और ध्यान रखिए, नंबर 4 EDTA। इसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहें, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम इसका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, वीडियो लेक्चर 2 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, वहां आप देख सकते हैं। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये लिगेंड षटदंतुक लिगेंड होती है। षटदंतुक यानी हेक्साडेंटेट, यानी इसमें कितने डोनर एटम होते हैं, कितने दाता परमाणु होते हैं? षट का मतलब 6, हेक्सा का मतलब 6। तो ये एक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, ये एग्जांपल लिया COEN2Cl2+। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमें ये बताना है कि यहां कोबाल्ट जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कैसे हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसमें लिगेंड्स कितनी है। ये जो लिगेंड है इसमें EN, आपको पता है ये EN लिगेंड किस प्रकार की लिगेंड है? द्विदंतुक है और इसकी संख्या कितनी है? 2। तो आप जानते हैं एक द्विदंतुक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है? 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है। तो 2 लिगेंड है यहां पर, इसलिए 2 लिगेंड कोबाल्ट +3 के साथ 2 × 2 यानी कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगी? 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब देखिए 2 क्लोराइडो लिगेंड है, ये Cl- होती है, और ये किस प्रकार की लिगेंड है? एक दंतुक। तो कितनी है इसकी संख्या? 2। तो एक दंतुक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी। यहां पे जो लिगेंड थी वो द्विदंतुक थी, तो एक द्विदंतुक लिगेंड, एक बाइडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बनाती है? बॉन्ड बनाती है 2। तो टोटल बॉन्ड 2 लिगेंड यहां 4 बना लेगी। ये एक दंतुक ही है, तो एक दंतुक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी। कितनी है संख्या? 2। तो 2 × 2, तो इसके द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजक बंध कितने हो गए? 2। अब टोटल जोड़िए, इस लिगेंड ने मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए? टोटल 2 × 2 4। इसने कितने बनाए? 2 × 1 2, 4 + 2। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हो गए 6। तो इसका मतलब इस संकुल में, इस कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड्स जो हैं वो इस कोबाल्ट +3 के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना रही हैं? 6। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है
कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिगेंड किसी भी संकुल में, कॉम्प्लेक्स में, सभी लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ जितने कुल उपसहसंयोजक बंध बनाएंगी उसे हम धातु की क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या यानी उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि यहां पर ये जो दो लिगेंड हैं एथिलीन डायमीन, ये द्विदंतुक हैं, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक यानी बाइडेंटेट। तो एक बाइडेंटेट लिगेंड दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी, तो दो बनाएगी, 2 × 2 यानी 4। क्लोराइडो एक दंतुक है, मोनोडेंटेट है, तो एक दंतुक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी? एक। तो दो है तो दो बनाएंगी, 2 × 1 2। तो सभी लिगेंड्स द्वारा बनाए गए टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हो गए? 4 + 2 यानी 6। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को धातु की उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या कहा जाता है। बस आपको ये टॉपिक समझना है तो थोड़ी सी एक बात ध्यान रखनी है। द्विदंतुक लिगेंड के जो मेन एग्जांपल्स हैं याद कर लीजिए, उसमें मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अच्छी तरह से याद करने को कहे हैं। एक जिसका एब्रीविएशन होता है जिस लिगेंड का EN, ये इसका स्ट्रक्चर है CH2NH2 CH2NH2, इसको कहते हैं एथिलीन डाइअमीन। और एक लिगेंड यहां पर है C2O4-2 जिसे OX कहते हैं, ऑक्जेलेटो, जो भी द्विदंतुक लिगेंड है। एटलीस्ट ये 2 लिगेंड आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एक ग्लाइसिनेटो और एक EDTA जो कि षटदंतुक लिगेंड है। बाकी सब लिगेंड्स को आप क्या मान लीजिए? एक दंतुक लिगेंड मान लीजिए। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस के बताता हूं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चंस आएगा वो भी हम अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजक संख्या, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। ये एक टेबल बनी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स यानी संकुल, यहाँ पे हम उसकी उपसहसंयोजक संख्या निकाल के आपको बताएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। अब हमें ये बताना है कि इस संकुल में सेंट्रल मेटल जो है केंद्रीय धातु, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। यानी ये जो यहाँ पर आयरन है, ये लिगेंड्स के साथ 6 जो यहाँ पे लिगेंड है साइनो, उनके साथ कुल कितने उपसहसंयोजक बंध बना रही है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, जैसा अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो देखते हैं, देखिए इसमें लिगेंड है CN-। कौन सी लिगेंड है? CN-। CN- किस प्रकार की लिगेंड होती है? अभी मैंने आपको बताया था, उभय दंतुक यानी एम्बीडेंटेट। और आप जानते हैं कि एक उभय दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड जो होती है वो मेटल के साथ एट ए टाइम, एम्बीडेंटेट एक उभय दंतुक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ एक समय में एक ही उपसहसंयोजक बंध बना सकती है, इसलिए आप उभय दंतुक लिगेंड को एक प्रकार से एक दंतुक मोनोडेंटेट मान सकते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड मोनोडेंटेट हैं, एक दंतुक हैं, या उभय दंतुक को भी हम एक दंतुक मानते हैं, एम्बीडेंटेट को भी मोनोडेंटेट ही मानते हैं, तो जितनी लिगेंड्स होंगी उतना ही मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बात समझ में आई होगी आपको। एक बार दोबारा सुनिए, मैंने कहा कि अगर किसी संकुल में उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक में सभी लिगेंड्स एक दंतुक हों
तो लिगेंड की संख्या जो होगी वही केंद्रीय धातु की उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या होगी, क्योंकि सभी लिगेंड एक दंतुक है। कितनी लिगेंड है? 6। और आपको पता है एक दंतुक लिगेंड जो होती है, एक दंतुक लिगेंड यानी मोनोडेंटेट लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाती है। तो सभी की सभी 6 की 6 लिगेंड मोनोडेंटेट यहां पे मान सकते हैं। उभय दंतुक है जिसको हम मोनोडेंटेट मान सकते हैं। तो 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी? 6 × 1 यानी 6। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा ये कॉम्प्लेक्स है FeCO5। इस कॉम्प्लेक्स में मुझे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। लिगेंड है कार्बोनिल। ये भी किस प्रकार की लिगेंड है? एक दंतुक है यानी मोनोडेंटेट लिगेंड है। और अभी मैंने आपको बताया सारी लिगेंड एक दंतुक होंगी, तो 5 एक दंतुक लिगेंड आयरन के साथ कुल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगी? 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगी। इस प्रकार से जैसे ये आयरन है तो ये 5 कार्बोनिल लिगेंड, एक लिगेंड, दूसरी लिगेंड, ये तीसरी लिगेंड, ये चौथी लिगेंड और ये 5वीं लिगेंड। क्योंकि सब में एक एक डोनर एटम है इसलिए 5 लिगेंड आयरन के साथ 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगी। तो 5 × 1, इसलिए मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां हो जाएगा 5। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा ये है CO यानी कोबाल्ट, En का होल थ्राइस Cl3। अब इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड है En, और En किस प्रकार की लिगेंड है? आपको पता है द्विदंतुक यानी बाइडेंटेट। अभी मैं आपको बता चुका हूं ये द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। और आप जानते हैं एक द्विदंतुक लिगेंड मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 2 उपसहसंयोजक बंध बनाती है। तो 3 द्विदंतुक लिगेंड हैं तो एक लिगेंड मेटल के साथ 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगी। तो 3 कितने बनाएंगी? 3 × 2 यानी 6। तो यहाँ कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। कोबाल्ट की उपसहसंयोजक संख्या इसमें 6 होगी। और इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम शेप बनाएं तो इसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इस प्रकार से इसमें एक एथिलीन डाइमीन लिगेंड मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी, दूसरी एथिलीन डाइमीन ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी, और तीसरी एथिलीन डाइमीन लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी। क्योंकि आपको पता है एथिलीन डाइमीन लिगेंड जो होती है CH2 CH2 NH2 और NH2। तो इसमें ये भी नाइट्रोजन डोनर है, ये भी नाइट्रोजन डोनर है। तो 2 नाइट्रोजन होंगे तो दोनों अपना लॉन पेयर मेटल को डोनेट करेंगे, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल हमारा ये है COCl2 En2Br। अब देखिए इसमें ये जो 2 लिगेंड है यहाँ पे Cl- ये एक दंतुक होती है, मोनोडेंटेट होती है। और जो यहाँ पर En है वो आपको पता ही है द्विदंतुक है। तो एक दंतुक लिगेंड की संख्या कितनी है? 2। तो एक दंतुक लिगेंड जो होती है मोनोडेंटेट वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी। तो 2 एक दंतुक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी? 2 × 1 यानी कि 2। अब 2 लिगेंड यहाँ पे बाइडेंटेट है, द्विदंतुक है। तो एक द्विदंतुक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी। तो 2 कितने बनाएगी? 2 × 2 4। अब दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कुल उपसहसंयोजक बंध कितने बने? 2 + 4 यानी 6। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है K3Al यानी एल्यूमिनियम C2O4 का होल थ्राइस। अब यहाँ लिगेंड है C2O4-2 जिसका एब्रीविएशन OX होता है। ऑक्सीलेटो इस लिगेंड को बोला जाता है। और आपको पता होगा ये लिगेंड द्विदंतुक होती है, अभी मैंने आपको ये सब चीजें बता भी दी हैं। बाइडेंटेट होती है ये लिगेंड, बाइडेंटेट। तो द्विदंतुक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी, संख्या कितनी है? 3। तो 3 द्विदंतुक लिगेंड 3 × 2 कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी? 6। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 6। अगला एग्जांपल हमारा इस कॉम्प्लेक्स का है Na3Fe
OX का होल थ्राइस। अब देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स ये सेम है, बस यहां मैंने ऑक्सिलेटो का फॉर्मूला लिखा है C2O4, जबकि यहां पे इसका एब्रिविएशन लिखा है। तो यहां 3 ऑक्सिलेटो लिगेंड हैं, द्विदंतुक है, तो एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी तो 3 बनाएगी 6, तो इसलिए इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद अगला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। अगला एग्जांपल हमारा ये है NiCO4। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड है कार्बोनिल जो एक दंतुक है, तो एक दंतुक लिगेंड एक दंतुक लिगेंड, एक मोनोडेंटेट लिगेंड एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगी तो 4 ही बनाएंगी, इसलिए इसमें निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं हम, तो ये है वो एग्जांपल COCl2Br इसको मैं En2 कर देता हूं और इसको Cl कर देता हूं, इसको Br कर देता हूं, और ये ब्रैकेट के बाहर यहां पर है मान लीजिए क्लोराइड है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं एक क्लोराइडो लिगेंड है, एक ब्रोमाइडो है। क्लोराइडो एक दंतुक है तो एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी, ब्रोमाइडो भी एक दंतुक है तो एक लिगेंड एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगी। लेकिन यहां पर एथिलीन डायमीन जिसकी संख्या कितनी है 2, तो ये 2 एथिलीन डायमीन क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है इसलिए 2 लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी 2 × 2 4, तो 4 + 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 + 1 कितना हो गया 6। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लास्ट एग्जांपल जो है हमारा वो ये है FeEDTA+3। अब आपको मैंने बताया था ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होती है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो कि हेक्साडेंटेट लिगेंड है, षटदंतुक, यानी एक लिगेंड 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी। एक ही लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी, इसलिए इसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो टॉपिक है मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ बनाए जाने वाले कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को हम धातु की उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या कहते हैं। उपसहसंयोजक संख्या क्या है? उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या जो कि लिगेंड्स के द्वारा केंद्रीय धातु के साथ बनाई जाती है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर से ही रिलेटेड उपसहसंयोजक संख्या से संबंधित एक टॉपिक लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी और द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी। ये क्या होती है? तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी किसे कहा जाता है? जो भी कोई संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक होता है, यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसमें केंद्रीय धातु जो होती है सेंट्रल मेटल, उसका ऑक्सीकरण अंक, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। यानी सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अंक, उसे उसकी प्राथमिक संयोजकता कहा जाता है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? जो सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल, तो केंद्रीय धातु की उपसहसंयोजक संख्या जो अभी मैं आपको समझा चुका हूं, उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या, समन्वयी संख्या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्टकट में लिख देता हूं CN से। तो समझ में बात आपको आ गई होगी, बहुत ही आसान है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर,
यानी कि जो मेटल है, सेंट्रल मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? प्राइमरी वैलेंसी। और जबकि मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो मैं आपको बता चुका हूं, लिगेंड द्वारा धातु के साथ बनाए गए कुल उपसय सूचक बंधों की संख्या, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया CO Cl2 En2 Br। अब आपसे पूछा गया कि इस संकुल में, इस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल की प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता के मान लिखिए। प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता के मान लिखिए। इट मीन्स राइट द वैल्यू, यानी आपको क्या बताना है, इस कॉम्प्लेक्स में जो ये सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है उसकी प्राइमरी, प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, CO Cl2 En2 और ये Br। तो पहले मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया। इसे मैं आपको वीडियो लेक्चर नंबर 3 में समझा चुका हूं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो X प्लस Cl माइनस लिगेंड होती है, इसमें -1 का चार्ज होता है, तो 2 Cl पे हो गया -2। ये लिगेंड न्यूट्रल है, En उदासीन, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और Br होता है Br माइनस, तो एक Br माइनस में -1 का चार्ज होगा। क्योंकि कंपाउंड है तो सबका टोटल किसके बराबर? 0 के। -2 -1 हो गया -3, जिसको आप इस साइड लाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू +3। तो आपको आंसर क्या लिखना है? प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता +3, या केवल आप 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी में आपको प्लस माइनस ये बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेटल्स जो होती हैं उनकी वैलेंसी प्लस में ही आती है, तो ये आप 3 भी लिख सकते हैं, +3 भी लिख सकते हैं। अब सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इस धातु ने लिगेंड्स के साथ, लिगेंड ने इस धातु के साथ जितने उपसय सूचक बंध बनाए हैं वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखिए निकालते हैं हम कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाए हैं। अभी वैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ये चीज समझा चुका हूं। देखिए 2 लिगेंड है Cl माइनस, मोनोडेंटेट एक दंतुक, तो दोनों लिगेंड एक उपसय संयोजक बंध बनाएगी, एक लिगेंड एक उपसय संयोजक, तो 2 बनाएंगी 2, तो 2 × 1। अब ये लिगेंड द्विदंतुक है, संख्या कितनी है? 2। और बाइडेंटेट लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती हैं? 2, तो 2 × 2, इसके हो गए 4, 4 इसके, 2 इसके, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हो गए? 6। इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता का मान आपको लिखना होगा 6। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? सेंट्रल मेटल का, केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। और सेकेंडरी वैलेंसी होती है लिगेंड द्वारा इस धातु के साथ बनाए गए कुल उपसय सूचक बंधों की संख्या, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा मैं आपके सामने, जिससे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास K3Fe2O4 का होल थ्राइस। अब इसमें हमसे पूछा गया कि इस कॉम्प्लेक्स में जो कि सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु आयरन है, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताइए। तो प्राथमिक संयोजकता सबसे पहले देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, K+ होता है, तो 3 पे हो गया +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको X मानिए। ऑक्सीलेटो लिगेंड होती है C2O4 -2, एक लिगेंड पर -2 का चार्ज, तो 3 पर कितना हुआ? 3 × -2 यानी -6। और सबका टोटल, क्योंकि कंपाउंड है, किसके बराबर? 0 के।
तो देखिए ये -6 और ये +3 कितना रह गया, -3 इज इक्वल टू 0। तो -3 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3। तो प्राइमरी वैलेंसी को आप 3 लिख सकते हैं या +3। अब इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। तो देखिए द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या। तो इस धातु के साथ इन 3 लिगेंड है ऑक्सिलेटो। आपको पता है कि ऑक्सिलेटो द्विदंतुक लिगेंड होती है, संख्या कितनी है, 3, और द्विदंतुक है तो एक द्विदंतुक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी, तो 3 कितने बनाएगी, 6। तो इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो एक लास्ट एग्जांपल यहां पे और ले लेते हैं। और लास्ट एग्जांपल हमारा ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। तो प्राइमरी वैलेंसी देखिए क्या होती है, धातु का ऑक्सीकरण अंग कोबाल्ट का निकालना है, x माना, इस लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0, ब्रोमाइड Br -1 चार्ज, 3 ब्रोमाइड पे -3, सबका टोटल 0 के बराबर, -3 साइड जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3। तो प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता का मान यहाँ पे हो गया 3 या +3, प्राइमरी वैलेंसी इज 3। सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 3 द्विदंतुक लिगेंड आप जानते हैं, ये लिगेंड द्विदंतुक है, बाइडेंटेट है, और एक द्विदंतुक लिगेंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है, 2। तो 3 कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगी, 3 × 2 यानी 6। तो इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी का मान हो जाएगा 6। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।